Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear student, I hope everyone is fine and having good time with your families during this critical situation. I request you all to stay at your homes and take care of yourself. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का एक बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का टर्म्स हैं या अल्फाज हैं ये बायोलॉजी में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए इनको समझना और इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल से मुख्तलिफ कैसे होता है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। देखें, सबसे पहला फ़र्क आसान सा है, वो ये कि वो जानदार जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा या यूकैरियोटिक सेल होगा, वो जानदार जिनमें यूकैरियोटिक सेल होगा उन जानदारों को कहा जाएगा यूकैरियोट्स। यानी कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर पाए जाने वाले सेल यूकैरियोटिक सेल हैं, तो हम यूकैरियोट्स कहलाएंगे। और अगर किसी जानदार में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है तो वो जानदार कहलाएंगे प्रोकैरियोट्स। पहला बड़ा आसान सा डिफरेंस, और ये हमारा अपना ही बनाया हुआ डिफरेंस है एक बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, के इनके आगे जो जानदार हैं वो क्या कहलाएंगे। अब आते हैं असल बात की तरफ। असल बात शुरू होती है यहाँ से कि बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है दोनों में। देखें, सबसे बुनियादी फ़र्क प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो किस चीज़ का है, वो है न्यूक्लियस का। इसको समझाने के लिए मैंने ये दो डायग्राम्स ड्रॉ की हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये एनिमल सेल की डायग्राम है। अब एनिमल सेल की डायग्राम के अंदर आपको ये जो इतना हिस्सा नजर आ रहा है ये क्या है, ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है। अब देखिए एनिमल सेल का न्यूक्लियस कैसा है कि इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद है, एक दीवार मौजूद है, इसके अंदर फिर न्यूक्लियस का सारा मटेरियल मौजूद है। ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल है, ये न्यूक्लियोलस है। यानी कि एनिमल सेल का न्यूक्लियस देखने में एक मुकम्मल न्यूक्लियस है, इट इज अ कंप्लीट न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द एक दीवार भी मौजूद है। जबकि यहां पर देखें ये है बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या आपको वैसा न्यूक्लियस नजर आ रहा है जैसा एनिमल सेल्स में था? नहीं। यहां पे ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर कहीं बिखरा पड़ा है, ये इसका न्यूक्लियोलस है, ये कहीं ना कहीं बिखरा पड़ा है। यानी कि यहां पर एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक कंप्लीट न्यूक्लियस है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। यानी कि यहां पर मेम्ब्रेन मौजूद है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की एक शक्ल स्पेसिफिक, एक खास शक्ल आ गई है। लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर इनकम्प्लीट या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यहां पर स्टूडेंट्स मोस्टली जब पहला फर्क बताना होता है जो कि बुनियादी फर्क है तो एक गलती करते हैं। वो गलती भला क्या है? वो गलती ये है कि मोस्टली हम ये समझ लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये गलत बात है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर ही है। फर्क कहाँ पे आता है? फर्क यहाँ पे आता है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक शेप का, एक खास शक्ल का, एक मुकम्मल न्यूक्लियस
एक मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस का मटेरियल कहीं ना कहीं सेल पे बिखरा पड़ा है, पता नहीं कहाँ पे होगा। तो सेल के जिस हिस्से में भी ये वाला मटेरियल पड़ा होगा उसको न्यूक्लियाइड कह दिया जाता है, न्यूक्लियस नहीं कहा जाता। तो सबसे पहला और बुनियादी फर्क जो कि आपने समझना है वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक बाकायदा, एक कंप्लीट, वेल डिफाइंड और वेल शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर इनकम्प्लीट, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसका दूसरा डिफरेंस था, दैट इज अबाउट न्यूक्लियस। अब ना कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी डिफरेंट है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। कैसे? देखें, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने तब गौर किया कि सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली दो तरह के हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्गी अपरेटस, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। वो कौन सा? राइबोसोम, इसकी एक मिसाल हम ले लेते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो नॉट मेम्ब्रेन या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी होते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर गोल्जी बॉडीज भी होंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स भी होंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है वो भी हैं, जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स हैं वो भी हैं। जबकि यहां पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यानी कि ना गोल्जी बॉडी और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया। जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है, इट कंटेन ओनली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और दूसरे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्गेनेल्स होंगे जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं होती। ये भी एक बड़ा अहम फर्क था। इसके बाद एक दो और डिफरेंसेस हैं। एक फर्क और ये है कि हमने कहा राइबोसोम्स इसमें भी हैं और हमने कहा कि राइबोसोम्स इसमें भी हैं। अब राइबोसोम्स तो दोनों में हैं, लेकिन दोनों के राइबोसोम्स में भी फर्क होता है। जो यूकैरियोटिक सेल हैं इसके राइबोसोम्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके जो राइबोसोम्स हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं स्मॉल। एक और डिफरेंस हमें पता चल गया। इसके बाद इनके साइज में भी डिफरेंस है। कैसे? फर्ज करें कि एक जो यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल 10 माइक्रोमीटर्स जितना है। अगर कोई यूकैरियोटिक सेल 10 माइक्रोमीटर का है तो प्रोकैरियोटिक सेल 1 माइक्रोमीटर का होगा। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये 10
टाइम्स स्मॉलर होते हैं किससे? यूकैरियोटिक सेल से। और ये 10 टाइम्स लार्जर होते हैं किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से। तो इनका साइज बड़ा होगा यूकैरियोटिक सेल्स का, और प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज हमेशा कैसा होगा? इनका साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल स्मॉल होगा। इसके बाद आखिरी एक फर्क है, वो भी बड़ा अहम और क्रिटिकल है। सो लेट्स डिस्कस हियर व्हाट इज दैट डिफरेंस। तो वो जो डिफरेंस है वो ये है, देखें हमने जो पौधे हैं, प्लांट्स, अभी हम एग्जांपल्स की भी बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक है कौन सा और यूकैरियोटिक कौन सा है। जो पौधे हैं ना, पौधों को कहा जाता है कि पौधे क्या हैं? पौधे एक यूकैरियोट है, ठीक है। तो पौधों के अंदर एक अगर यूकैरियोट हैं और पौधे हैं, तो पौधों में हमने पढ़ा है कि सेल वॉल भी होती है। जबकि हमने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स वो कौन से हैं? वो बैक्टीरिया है। अब हमें ये भी पता है कि बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, यानी कि बहुत सारे यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल नहीं है, बहुत सारे यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होती है, और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल वॉल होती है, लेकिन दोनों की सेल वॉल सेम नहीं है। कैसे? अगर हम यूकैरियोट्स की सेल वॉल की बात करें, तो यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज से। The cell wall of eukaryotes is made up of cellulose, while the cell wall of prokaryotes की cell wall is made up of cellulose? Not. It is made up of पेप्टिडोग्लाइकन। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? सेलुलोज का भी मैं आपको बता देता हूं कि सेलुलोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। अब पेप्टिडोग्लाइकिन दो लफ्जों से मिलकर बना है, पेप्टिडो और ग्लाइकिन। द वर्ड पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन and the word glycans means carbohydrate. It means that peptidoglycan basically is a mixture or a compound of two different types of biological molecules. जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से मिलके बनने वाला एक मॉलिक्यूल होता है। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम टॉपिक है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है और याद करना है, और आपने जो बाकी भी पढ़ाई के मामलात हैं उन पे भी बहुत जिम्मेदारी के साथ तवज्जो देनी है। और इसी एक पॉइंट आखिरी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।